औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई कदीम तरीन तकरीबन 1012 साल पुरानी वीरान लिबार्ट्री की सैर कराऊंगा, जिसे किला नंदना के वस्त में पहाड़ की चोटी पे एक इंतहाई गहरी और ख़तरनाक खाई के किनारे तामीर किया गया। किला नंदना को 8वीं से 9वीं सदी ईस्वी में हिंदू शाही सल्तनत के राजा जयपाल ने तामीर करवाया था और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पे आए थे। वो यहाँ पे क्या लेने आए थे, ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। आए आपको इस किला की, इस लिबार्ट्री की सैर कराते हैं, इसकी हिस्ट्री बताते हैं और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इमरान खान यहाँ पे क्या लेने आए थे। तो आए मेरे साथ। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके सराउंडिंग का एक व्यू दिखाता हूँ और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि 12 सदियाँ पुराना किला नंदना अपनी भरपूर तारीख रखता है। नंदना की बुनियाद 8वीं से 9वीं सदी में हिंदू शाही ख़ानदान के एक शहजादे राजा जयपाल ने रखी। 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस किला को रेनोवेट करवाया थोड़ा बहुत, और जो इसके खंडरात हैं उनको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करवाई उसकी, और वाइट वाश करवाया, और यहाँ पे सियाहों के बैठने के लिए ये शेड तामीर करवाए। ये नीचे भी शेड है। और आए ऊपर चलते हैं और ऊपर जो टेंपल है वो दिखाते हैं आपको कि ये आज की साल में है। और इस टेंपल की जो लोकेशन है वो देख के आपकी हैरत दंग रह जाएगी कि ये इंतहाई ख़तरनाक जगह है जहाँ इसको तामीर किया गया। और ये नीचे पानी स्टोर करने के लिए पत्थरों को तराश के पानी के लिए तालाब बनाया गया था। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मलिक और आप देख रहे हैं सिटी FSD न्यूज़। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेहलम तहसील पेंडाना खान के एक कदीमी और तारीखी मकाम पर, जिसको किला नंदनिया कहा जाता है। और आपको हम बताते चले नाज़रीन कि इस किले की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अल-बैरूनी जो मशहूर साइंसदान हैं वो इस जगह पर आए थे, और अफ़गान उस टाइम जो उनको अल-बैरूनी को एक ये जगह जो है लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्री के तौर पर जो है इनको एक ये जगह बनाकर दी थी, जिस जगह पर काफ़ी सारी हिस्ट्रियाँ हैं। और अल-बैरूनी जो है उनके मतलब जो है वो अगर आपको बताते चलें कि उन्होंने 200-250 से ऊपर जो है किताब लिखी थी और महमूद गज़नवी के दरबार से मुंसलिक थे। उसके साथ आपको ये भी पता चले कि इस मकाम पर, जिस किला नंदनिया पर हम इस वक्त खड़े हैं और हमारी टीम जो मौजूद है यहाँ, तो आपको बताते चलें कि यहाँ कुछ तरक्याती काम हुए थे। उन काम पर भी आज हम आपको एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इमरान खान जो सबका वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो वो यहाँ आए थे विज़िट पर, और उनके दौरान पे जो है उन्होंने यहाँ पर तरक्याती काम करवाया था। और इस खंडर को आबाद करने की कोशिश की गई थी कि ताकि यहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, जो सैर व तफरीह के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ आएँ और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर घूमें और वो अपने इस अजूबे की कदर करें, उसको इसकी निगरानी करें। लेकिन यहाँ आज FSD न्यूज़ की टीम जो यहाँ पहुँची है, तो हमें यहाँ एक अजीब से मनाज़र नज़र में आए, जो इनके मुताबिक जो लागत अरबों रुपए की लागत से जो ये किले की तामीर करवाई गई थी। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं, तो मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा रहा है तो मेरी बिल्कुल बैक साइड पर आप देखें कि ये इमारत जो आपको नज़र आ रही है छोटी सी, तो ये उस बैरूनी जो अल-बैरूनी या साइंसदान थे उस वक्त की ये यहाँ है। लेकिन यहाँ जो इनके तरक्याती काम हुए एक नाकस मटेरियल के साथ जो है इस्तेमाल हुआ है इसका बहुत इंतहाई, और नीचे से कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ ऊपर प्रोवाइड नहीं की, जिस तरह कोई पत्थर, सीमेंट, बिजली या जो भी अशिया हैं यहाँ पहुँचाने के लिए, ताकि इसको जो रौनक है इस किले की दोबारा आबाद हो सके। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी पता चलें कि जिस तरह पाकिस्तान का एक और खंडर नुमा एक मोहनजोदड़ो जो सिंध में मौजूद है, मोहनजोदड़ो को जो ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि जो आवाम है यहाँ की, ठीक है, एक तो उनकी बहुत बड़ी गफलत है कि इस अजायब की, अपने इस जो यहाँ के तारीखी मुकाम है, हमें चाहिए कि इसकी हम कदर करें, इसकी देखभाल के लिए जो है इसकी हम पे जो है वो फ़र्ज़ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आपको ये पता चलें कि ये मेरी बैक साइड पर एक मस्जिद बनाई गई है, जिसकी अभी तक जो है वो छत जो है वो अभी तक नहीं डली, और नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरल होती है इस किले के मुतालिक। लेकिन आज जब FSD की न्यूज़ की टीम जो है यहाँ पहुँची है, तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ कौन सी ऐसी अरबों के भी रुपए की जो लागत थी
वो कहाँ जो है खर्च की गई है। तो उससे कई ऐसे यहाँ के ठेकेदार हैं जो जिन्होंने नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया। और हम अभी कैमरामैन जो हैं आपको दिखाएंगे कि आए ज़रा इस पर विजिट भी करेंगे। जो एक मस्जिद का नक्शा बनाया गया, ज़रा आप देखें कि इसकी छत भी मौजूद नहीं है। तो सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर की गई थी कि यहाँ किले नगनिया पर बहुत सी सैर तफरीह के लिए और दीगर जो यहाँ मकाम बनाए गए हैं और इस इमारत को बिल्कुल जो इस खंडर को जो है वो दोबारा से ज़िंदा किया गया है ताकि लोग यहाँ आए हुए तारीखी प्रोग्राम जो है वो यहाँ कर सकें और सैर तफरीह के लिए आएँ। और दीगर जो पिकनिक पॉइंट हैं वो भी यहाँ जो है काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हम यहाँ बनाएं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय जो रेस्ट एरिया जो कुछ 3 से 4 रेस्ट एरिया बने हैं वो हैं। उसी के साथ साथ ये मेरे पीछे जो एक इमारत आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खस्ता हालत में है, बिल्कुल खस्ता हालत में है। तो जो तरक्याती काम हुए थे तो इस पर तो मैं कहता हूँ कि आपको अगर देख रहे हैं आपको नाज़रीन, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लागत इस पर खर्च की गई है। तो अरबों रुपए के जो यहाँ लागत के जो पैसे जो यहाँ हड़प किए गए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ हड़प हुए हैं। जो यहाँ के मकामी ठेकेदार थे या जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आए थे जिन्होंने ये सिविल का यहाँ से जो काम जो है वो शुरू किया है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो अरबों रुपए की यहाँ लागत जो है वो खर्च हुई है हुकूमत। जी कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये मेरी अकब में जो आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे इन्होंने ये बेसमेंट सी बना दी हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका क्या मतलब है। जो अरबों रुपए की जो लागत थी तो इनसे सिर्फ ये मुजस्मे जो है वो ये खड़े किए गए छोटे से हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अरबों रुपए की लागत थी वो कहाँ खर्च की गई है। मेरी मौजूदा जो निगरान हुकूमत इस वक्त जो थी जब ये किले का जो काम चल रहा था, तो उस वक्त जो वहाँ के जो वज़रा थे तो उनमें से भी काफ़ी अफराद ने यहाँ शिरकत की थी। और जब इमरान खान यहाँ विज़िट पर आए थे तो उन दौरान भी जो है काफ़ी यहाँ हल्ला गुल्ला था, जिस पर बताया गया था यहाँ के मकामी अफरादों को कि यार हम यहाँ पर जो है इस किले नदनिया पर जो है एक बेहतरीन सी सैर व तफरीह के लिए जो है एक प्रोग्राम बना रहे हैं और इस इमारत को दोबारा से जो है वो जो खंडर बैरूनी जो यहाँ एक लाइब्रेरी जो है के तौर पर नक्शा बना हुआ था, तो तमाम तर जो आपको सूरत हाल है वो कैमरामैन दिखा चुका है, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल खंडर बनते जा रहे हैं। गुज़श्ता तकरीबन अज़ल कबल 2-2.5 साल हुए हैं इसको जो है ये यहाँ काम किया गया, लेकिन वो 2-2.5 साल गुजरने के बाद जो अब अगर इसकी मौजूदा आप हालत देखें तो बिल्कुल खस्ता हालत है। यानी कि इसका बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि बिल्कुल नाकस मटेरियल से जो है इसकी तामीर करी गई थी। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक जर्नेल थे जो मुगली हुकूमत थी, वहाँ के जर्नेल थे जो इनका यहाँ एक रेस्ट एरिया, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी आपको दिखाएंगे, करीब से भी दिखाएंगे। तो वहाँ भी बिल्कुल वो खंडर का जो है वो नुमा दे रही है। अगर हम इन खंडरों को इनकी कदर नहीं करेंगे, इनको बचाएंगे नहीं और इस अरबों रुपए की लागत को अगर हम ज़ाहिर नहीं करेंगे तो वो वज़रा जो यहाँ पर विज़िट तक पहुँचे नहीं, जिन्होंने ये तक देखा तक नहीं कि जो किले की जो अरबों रुपए की लागत से ये बनाया गया था, तो उसके काम कहाँ तक पहुँचे हैं। आए चलते हैं उस तरफ। चढ़ जाए जी, ये वो जर्नेल का कमरा है और आए हम ज़रा अंदर से भी इसको देखते हैं कि इस पर जो है कौन से अरबों रुपए की लागत से जो है यहाँ इसको ये तामीर हुई है। आए चलते हैं इस तरफ। बना वीडियो बना जी, ये वो जर्नेल का कमरा है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे ख्याल से तो मुझे ये कोई ऐसा यहाँ कुछ ऐसा नक्शा इसका नज़र नहीं आ रहा कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि यहाँ पर जो है मुगली हुकूमत के जो है वो उस वक्त जो बादशाह थे यहाँ जर्नेल जो है यहाँ रहायश पजीर हूँ। अच्छा, उसी के साथ कैमरामैन अगर आपको दिखा सके नीचे का मंजर तो आपको वो भी दिखाते हैं हम कि यहाँ पूरे किले पर जो है 3 रेस्ट एरिया जो हैं वो बनाए गए हैं, 3 रेस्ट एरिया, ताकि जो आवाम जो है वो सैर व तफरीह के लिए आएँ तो यहाँ कुछ जो है सफ़र जो है करके आएँ तो वो यहाँ कुछ आराम कर सकें। तो 3 रेस्ट एरिया मुकम्मल यहाँ टोटल बनाए गए हैं और 2 रेस्ट एरियाज़ जो हैं वो नीचे बनाए गए हैं। तो पूरे यानी कि नीचे से जो बागांवाला से ये जो किला नदनी तक पहुँचने का सफ़र जो है उस तक सिर्फ 5 रेस्ट एरिया बनाए गए हैं। और इस पर जो सबका वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने इस खंडर की खूबसूरती के लिए और इस पर जो फंड्स जारी किए गए थे तो वो बाखूबी आप अंदाज़ा लगाए जा सकते हैं कि इस वक्त वो फंड कहाँ हड़प किए गए हैं। ये अवामी टैक्सेस से बनने वाला ये किला, ये अवामी टैक्सेस का खून करने वाले ये शख्स और जो यहाँ के जो ठेकेदार थे जिन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया और अब तक जो यहाँ से भागे हुए हैं, जिन्होंने आधा काम यहाँ छोड़कर जो है गए हैं। अभी आपको हम जब नीचे चलेंगे तो नीचे भी आपको दिखाएंगे
कि जो यहाँ के रास्ते हैं ऊपर चढ़ने के, वो जो सेंटर में जो पत्थर एक लगाया गया है जिससे जो है आवाम चलकर ऊपर आती है और नीचे जाती है, तो इस वक्त वो खस्ता हालत में है, वो वहाँ से टूट फूट का शिकार है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल, नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिससे वो टूट पड़ का शिकार है। और जो साइड पर जो रीलिंग लगाई गई है जिसको पकड़ कर इंसान जो है वो ऊपर चढ़ सकता है, तो वो इस टाइम बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। तो अवामी टैक्सेस जो है, अवामी टैक्सेस कहाँ अरब किए गए, हमारा सवाल है इनसे। गुजारिश है कि मौजूदा हुकूमत से कि इस हमारे जो एक किला है, हमारी जो एक विरासत है, तो इसकी हिफाजत के लिए भी यहाँ कुछ अमलात किए जाएँ। और उसके साथ साथ जो इसकी टूट बोट के जो शिकार हैं, जो काफ़ी सारे लीडिंग रास्ते में आपने देखी होगी कि टूट फूट का शिकार है, और जो पत्थर जो है इस तरह जो उसकी खस्ता हालत है, तो उसकी निगरानी के लिए भी कुछ यहाँ प्रोवाइड की जाए। क्योंकि यहाँ का कुछ ऐसे अफराद हैं जो सैर तफरीह के लिए आते हैं, तो इस किले की जो है रौनक को ख़राब करते हैं, जिस पर 1 अरब रुपए की जो है लागत लगाई गई है। तो कैमरामैन आप दिखा सकेगा, जो इस किले पर जाने का एक रास्ता नहीं था, जिसको सबका जो वज़ीर आज़म है उनके आने के बाद जो है इसकी जो है वो तमाम तर जो है रौनक को बहाल किया गया था। लेकिन उसकी बदौलत आज इस किले पर हमने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री से हमने बाखूबी अंदाज़ा लगाया कि यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका होना बहुत ज़रूरी था, जो अब तक नहीं है। तो कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ यासिर मलिक, CTFSD न्यूज़, पिंडान खान।